हेलो एवरीवन, पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यहाँ सारे क्लास बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं। वन लाइनर जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें पवन जी जीएस रिसर्च सेंटर। और डेली क्लासेज के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज है 19 अप्रैल। आज का सुविचार देख लेते हैं। सबसे पहले, समय से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल समय खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आज का प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है आज का, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 अप्रैल को। यह हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है। यह हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की एक पहल है। यह 1989 में शुरू किया गया था। इसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रावेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय परिवर्तन के लिए अनुकूल एक नई दुनिया में देखभाल बनाए रखना। हीमोफीलिया यह एक विरासत में मिला रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त ठीक से नहीं जमता। यह रक्त में थक्के के कारण ही अनुपस्थिति के कारण होता है। यह रक्त में थक्के के कारण की अनुपस्थिति के कारण होता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरिता फारिया। दोस्तों, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक जीते। भारत की महिलाओं ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक जीते। सरिता मोर ने 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में पूजा ने कोरिया की सियोयोन चियोंग को हराया। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में सीमा ने ताइवान के युंग हयुन लिन को हराकर कांस्य पदक जीता। विनेश फोगाट 93 किलोग्राम, अंशु मलिक 57 किलोग्राम और साक्षी मलिक 65 किलोग्राम है ना। तो विनेश फोगाट, अंशु मलिक और साक्षी मलिक भी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अपने फाइनल में पहुंच गई। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2021 अलमाटी, कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन एशियाई एसोसिएट कुश्ती समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायु सेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 डैश में आयोजित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में।
भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, नौसेना प्रमुख CNS और सेना प्रमुख COAS ने संबोधित किया। भारतीय वायुसेना के लिए भविष्य की चुनौतियां। भविष्य में वायुसेना में शामिल होने वाले हथियारों एवं अन्य साजो सामान के प्रभावी उपयोग के लिए रोडमैप तैयार करना जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना में नई तकनीकों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नवीन और कम लागत वाले समाधानों की आवश्यकता है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी। भारत का राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। वायुसेना प्रमुख अभी राकेश कुमार भदौरिया हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने डैश में धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। तो कहाँ दी है? तो उड़ीसा में। सरकार ने उड़ीसा में रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। सरकार ने उड़ीसा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। यह भद्रक जिले के कनिनली और केंद्रापाड़ा जिले के तलचुआ को जोड़ेगा। सागरमाला के पहल के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी गई। यह परियोजना 6 घंटे के सफर को जलमार्ग से कम कर 1 घंटा कर देगी। यह क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाएगा और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। यह तलचुआ से धामरा तक सड़क की दूरी को 200 किलोमीटर तक कम कर देगी। इस परियोजना की लागत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के रेशियो के आधार पर साझा की जाएगी। धामरा नदी ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के संगम से बनती है। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य धामरा मुहाने पर स्थित है। चलिए उड़ीसा के बारे में और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। यह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। यह अपनी आदिवासी संस्कृतियों और कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न है, हाथी बचाओ दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा, इस दिन की स्थापना एलिफेंट रिट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सही कोड का चयन करें। बताइए कौन सा होगा? तो
तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। हाथी बचाओ दिवस सेव द एलिफेंट डे हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। यह हाथियों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना थाईलैंड में एलिफेंट रिप्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा जारी की गई थी। हाथी दांत के व्यापार और हाथियों के निवास स्थान के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। IUCN लाल सूची अफ्रीकी हाथियों को असुरक्षित और एशियाई हाथियों को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध करती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में लगभग 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं। उन हाथियों में से 60% से अधिक भारत में रहते हैं। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत ने हाथियों के संस्करण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया था, जिसे 1992 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान दिवस भारत मौसम विभाग IMD ने भविष्यवाणी की है कि 2021 में मानसून सामान्य रहेगा और अपनी अधिकांश वर्षा डैश से प्राप्त करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। IMD ने 2021 के लिए सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भविष्यवाणी की है कि 2021 में मानसून सामान्य रहेगा। IMD ने भविष्यवाणी की है कि सामान्य मानसून की संभावना 40% है, जबकि सामान्य से अधिक मानसून की संभावना 21% है। भारत मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दीर्घ अवधि औसत यानी LPA के हिसाब से 98% बारिश होगी। अगर IMD की भविष्यवाणी सच होती है तो यह लगातार तीसरा वर्ष होगा जब भारत सामान्य या सामान्य से अधिक मानसून प्राप्त करेगा। हिंद महासागर द्विध्रुव और ला नीना के इस साल के तटस्थ रहने की उम्मीद है। भारतीय मानसून में देख लेते हैं कि मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। मानसून संबंधी हवाएं जो भारतीय क्षेत्र में वर्षा लाती है। भारत गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के बीच भारत में अधिकांश वर्षा लाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल शाखा की खाड़ी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजीत सिंह सिन्हा का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पूर्व डैश थे, तो वो कौन थे? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक यानी CBI के। पूर्व CBI निदेशक रणजीत सिन्हा का निधन हो गया। पूर्व CBI निदेशक रणजीत सिन्हा का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2012 में CBI के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का भी नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को एक पिंजरे में कैद तोता कहा था। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन में
जांच को प्रभावित करने का आरोप था। यही है रंजीत सिन्हा, पूर्व सीबीआई के प्रमुख निदेशक, और उम्र 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, यह भारत की एक एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रवीण सिन्हा सीबीआई के वर्तमान अंतरिम निर्देशक हैं। कौन? प्रवीण सिन्हा। इसे संस्थानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। किसे? सीबीआई को, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला है, भारत को फ्रांस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली मिलेगा। तो सही कोड का चयन करना है, कौन सा होगा? तो यह एक होगा, यानी यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और भारत को फ्रांस से S-400 मिसाइल का रक्षा प्रणाली नहीं मिलेगा, यह तो रूस दे रहा है, रूस से मिलेगा। भारत को रूस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिलेगा। रूस 2021 के अंत तक भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियों का पहला सेट भेजेगा। 2018 में दोनों देशों ने S-400 ट्रायफ मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए $5.43 बिलियन का एक समझौता किया गया। यह भारत की वायु सेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए मदद करेगा। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार चीन को S-400 वायु रक्षा प्रणाली का दूसरा बैच मिल गया। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए तुर्की पर काउंटरिंग कमेरिकाज एडवर्सीज थ्रू सेक्शंस एक्ट लाया। कौन सा एक्ट लाया? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सीज थ्रू सेक्शंस एक्ट लाया। यही है S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल का रक्षा प्रणाली है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे रूस ने विकसित किया है। इसे विमान, यूएवी, क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने किस संगठन के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया? तो यह हो जाएगा फेसबुक के साथ। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक ने संयुक्त रूप से समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया। सूचकांक दर्शाता है कि इंटरनेट आम लोगों के लिए कितना प्रासंगिक और सस्ता हो गया है और दुनिया भर में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। सूचकांक श्रेणियों में उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर जारी किया गया है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार महामारी के साथ इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया है। दोनों विकासशील और विकसित देशों में इंटरनेट उपलब्धता से संबंधित उनके सुधारों में वृद्धि हुई। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत दुनिया भर में 49वें स्थान पर है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत दुनिया भर में 49वें स्थान पर है।
लास्ट क्वेश्चन है, विश्व आवाज़ दिवस 2021 का विषय क्या है? तो यह हो जाएगा एक दुनिया एक आवाज़ें। चलिए, विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को एक दुनिया एक कई आवाज़ें, सॉरी मैंने पीछे गलत बोल दिया था। एक मिनट, हाँ, एक दुनिया कई आवाज़ें होगी, ऑप्शन है। पूरे विश्व में हर साल 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। यह जागरूकता पैदा करने और हमारी आवाज़ के महत्व को पहचानने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस 2021 का विषय है एक दुनिया कई आवाज़ें। यह पहली बार 1999 में ब्राज़ील के वॉयस केयर पेशेवरों के एक समूह में मनाया गया। ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ लेरियोंजोलॉजी एंड वॉइस ने 16 अप्रैल को आवाज़ दिवस पहली बार मनाया। इस दिन को शुरू में ब्राज़ीलियन वॉयस डे के रूप में मनाया गया था। 2002 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर विश्व आवाज़ दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो आज का करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस चैनल पर 4 प्रकार की वीडियो आप लोग को उपलब्ध होती है, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में सहूलियत प्रदान हो और अपना बेहतरीन मार्ग आप लोगों को मिल सके, है ना। तो आज के बाद मैं और भी डिस्कस करने का कोशिश करूँगा और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देने का कोशिश करूँगा। तो अब आप अपना कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं और हमसे जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू।